एक ऐसा इंसान जिन्हें स्कूल और कॉलेज लाइफ में महात्मा, राष्ट्रपिता और फादर ऑफ द नेशन के रूप में जानते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ाया जाता है, जिनकी भूमिका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अहिंसा, सत्य और समानता के सिद्धांतों के कारण उन्हें काफी प्रशंसा मिलती है। लेकिन वहीं अगर कॉलेज लाइफ से निकलकर रियल लाइफ में इन्हें अगर देखते हैं तो कई लोग इन्हें हेट करते हुए, गालियां देते हुए मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया और इनके पोस्टर जलाते हुए दिखते हैं। गांधी जी अकेले चल रहे हैं। कई लोग गांधी से इतने नफरत करते हैं कि गांधी को मारने वाले गोडसे को महान बताते हैं। नाथुराम गोडसे, उन नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। आज की इस वीडियो में जानेंगे आखिर क्यों गांधी से इतनी नफरत क्यों। इसके कई रीजन, कई अफवाह हो सकते हैं, लेकिन एक सवाल, व्हाई दिस मैन इज सो हेटेड। रीजन नंबर 1, गांधी रोल इन पार्टीशन। इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन में पंजाब, हरियाणा और पूरे भारत में कई दंगे हुए, जिनके कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कई लोग अपने परिवार से बिछड़ गए। अधिकांश भारतीय इस पार्टीशन के खिलाफ थे, लेकिन नेहरू और जिन्ना ने प्रधानमंत्री बनने के लालच में इस पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया। और उस समय गांधी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो इस पार्टीशन को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस रीजन में काफी बातें सही है, लेकिन पूरी बात नहीं। गांधी ने पार्टीशन रोकने की कोशिश नहीं की, ये सरासर झूठ है। नव भारत की इस रिपोर्ट के मुताबिक गांधी ने कई बार लॉर्ड माउंटबेटन से पार्टीशन रोकने की बात की, लेकिन सत्ता के भूखे नेहरू और जिन्ना ने इस पार्टीशन को रोकने नहीं दिया। अगर पार्टीशन के बारे में और सच्चाई जाननी है तो दुर्गेश पांडे द्वारा लिखी गई बुक गांधी हार गए एक बार जरूर पढ़ें। रीजन नंबर 2, नॉन वायलेंस स्ट्रेटेजी। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी अहिंसा की राजनीति बेकार थी। अगर वे सुभाष चंद्र बोस के एनआईए में शामिल हो जाते तो हम थोड़ा पहले स्वतंत्र हो सकते थे, लेकिन वे अपने सिद्धांतों पे अड़े रहे। रीजन नंबर 3, बैटल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी हमेशा सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना में नेहरू को प्राथमिकता देते थे, और ये रीजन रियल भी है, क्योंकि जब देश का पहला प्रधानमंत्री चुनाव हो रहा था तो उस चुनाव को सरदार वल्लभ भाई पटेल जीत गए थे, लेकिन नेहरू के जीत के कारण और गांधी जी के कहने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना नाम चुनाव से वापस ले लिया, जिसके कारण नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बन सके। रीजन नंबर 4, बाबा साहेब अम्बेडकर। जिस कास्टिज्म और अनटचेबिलिटी के खिलाफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लड़ रहे थे, उसी जातिवाद और छुआछूत को सपोर्ट कर रहे थे गांधी, जिनके कारण इन दोनों के बीच हमेशा दूरियां बनी रही। लेकिन समय के साथ इनका नजरिया बदला और वे खुद इन सब चीजों के खिलाफ आवाज उठाने लगे। रीजन नंबर 5, भगत सिंह। गांधी अंग्रेजों को भगत सिंह को फांसी देने से रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे भारत की स्वतंत्रता के अकेले हीरो बनना चाहते थे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा फैलाया हुआ कितनी वाहियात रीजन है ये एलिगेशन वही लगाता है जो कि महात्मा गांधी को हेट करने का एक रीजन खोजता है और भगत सिंह के फैन होने का दिखावा करता है। उनके आदर्शों, गुणों और संघर्षों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ गांधी को हेट करना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि गांधी ने कई बार भगत सिंह की फांसी को बचाने की नहीं बल्कि टालने की कोशिश की थी, क्योंकि भगत सिंह ने ऐसा विद्रोह किया था जिनकी सजा सिर्फ मौत थी। यहाँ तक आपको ये भी बता दें कि भगत सिंह खुद इस सजा को टालना नहीं चाहते थे और वो माफीनामा भी लिखना नहीं चाहते थे, लेकिन जब उनके पिताजी ने ब्रिटिश सरकार को एक माफीनामा लिख करके दिया, वे अपने पिताजी से खुद नाराज हो गए थे, क्योंकि वे जान गए थे कि उनकी मौत ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक क्रांति का सबूत होगा, और ऐसा हुआ भी। इसके कारण गांधी भगत सिंह को बचा नहीं सके और इन रीजंस के कारण ही इन्हें काफी हेट मिलता है। लेकिन गांधी को हेट वही कर सकता है जो कि सिक्के का एक पहलू जानता हो, जो ये रीजंस है। आखिर आप ही सोचो कि जो इंसान गुलामी के समय में विदेश जाकर पढ़ सकता है तो वो कितना अमीर होगा। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उस पर क्या मुसीबत आ गई होगी कि वे पूरी जिंदगी एक धोती और गमछे पर बिता दी। वे शायद एक अच्छे नेता नहीं होंगे, लेकिन एक सच्चे देशभक्त और सच्चे लीडर जरूर थे, जिसके कारण पूरा भारत इनसे जुड़ सका।